आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिखा है। इस पूरे क्वेश्चन में हमें अयोटा नहीं नज़र आ रहा, तो कह रहा है कि हमने जवाब में अयोटा लेके आना है। तो यहाँ पे आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल है -1 के। जहाँ -1 आ गया आपने अयोटा स्क्वायर लगा देना है, या अंडर रूट -1 इज़ इक्वल होता है अयोटा के। माइनस नज़र आ गया ना आप लोगों को, तो समझो वहाँ पे आप लोगों ने अयोटा स्क्वायर लगा देना है। अब ये क्वेश्चन है 2 + अंडर रूट -4। तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस नज़र आ रहा है, तो माइनस अगर आप लोगों को नज़र आ गया है तो ये इसकी जगह -1 है। तो -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं ना, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है। तो पीछे हमने अयोटा स्क्वायर लेके आते थे और -1 लगाते थे। यहाँ पे -1 लेके आना है और अयोटा स्क्वायर लगाना है। अब देखना है कि अयोटा स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये दोनों जज़र से कट के तो हमारे पास आ गया 2, अयोटा स्क्वायर भी जज़र के बाहर आ गया और 2 भी। तो 2 + 2 अयोटा हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 3 माइनस। अगर आप लोगों को माइनस नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लोगों ने अयोटा लगाना है, अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर लगा दिया। अब 7 का तो अंडर रूट नहीं होता, तो 7 अंडर रूट के अंदर ही रह गया और अयोटा स्क्वायर बाहर आ गया। इसी तरह आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है। इसको आपने नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है और ना ही यहाँ पे माइनस है, तो आप लोगों ने इसको ना, इसके साथ अयोटा नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे आप लोगों को माइनस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अयोटा स्क्वायर लगा देना है। अयोटा स्क्वायर कट के बाहर आ गया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 का स्क्वायर लगा देंगे तो अयोटा भी बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा जज़र के। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, चाहे इसके इस तरह लिख लें चाहे इसको इस तरह लिख लें। आगे फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें 2 माइनस अंडर रूट -3। जहाँ भी आप लोगों को माइनस नज़र आ गया, आप लोगों ने सिर्फ अयोटा स्क्वायर पुट कर देना और जज़र के वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर पुट किया -1 की जगह, तो अयोटा क्या आ जाएगा बाहर और अंडर रूट 3 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि 3 का तो अंडर रूट होता ही नहीं है, जज़र होता ही नहीं है, तो वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर वाली ही बाहर आती है ना, तो अयोटा क्या आ जाएगा बाहर। आगे आप लोगों का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें वो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि इसमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस आप लोगों के पार्ट में आप लोगों ने करना है कि जो x अयोटा वाली रकम होगी उसे अयोटा वाली के बराबर रख लेना है, और जो जिसके साथ अयोटा नहीं ना है उसे बगैर अयोटा वाली के बराबर रख लेना है। आप लोगों ने क्या देखना है, दोनों तरफ बराबर के देखना है कि कौन सी ब्रैकेट या कौन सी रकम के साथ अयोटा है, तो दूसरी तरफ कौन सी रकम के साथ अयोटा है उसके बराबर कर लेना है। अब जैसे 2x + 5 इसके साथ अयोटा नहीं है, तो बराबर किस तरफ देखना है कि किसके साथ अयोटा नहीं है। 1 के साथ अयोटा नहीं है, तो इसे 1 के बराबर कर देना है। y - 3 इसके साथ अयोटा है, तो इस तरफ देखना है कि अयोटा वाली रकम कौन सी है। इधर अयोटा वाली रकम 2 है, तो y - 3 को 2 के बराबर कर लेना। अब 2x को इसी तरफ रख दिया हमने, तो 5 प्लस का है, दूसरी तरफ गए तो माइनस का हो गया। तो -5 बड़ी के साथ माइनस है, 5 में से 1 गया -4 आ गया। अब 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 और x के दरमियान ना जमा है ना माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी हम बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं तो इनकी वो चेंज हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 को 4 पे डिवाइड किया तो -2 आ गया, तो ये हमारे पास x की रकम आ गई। y - 3 इज़ इक्वल है 2 के, तो y इसी तरफ रह गया, -3 बराबर किस तरफ गया तो -3 हो गया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ उस तरफ जाती है तो उनकी साइन चेंज हो जाती है बराबर की। तो -3 था, उस तरफ जाके -3 हो गया। 2 - 3 इज़ इक्वल है 5 के, तो x हमारे पास -2 आ गया और y हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह आप लोगों ने अगला क्वेश्चन देखना है, 3x + 2 - 4y - अयोटा। तो अब देखना है कि 3x + 2 बराबर की इस तरफ 5 के है। अयोटा वाली ये रकम है पूरी, तो यहाँ पे अयोटा वाली क्या है 3। तो पीछे जिस तरह सवाल किया था सेम इसी तरह 3x + 2 को हमने 5 की इज इक्वल कर लिया, बगैर अयोटा वाली को बगैर अयोटा वाली के बराबर कर लिया और अयोटा वाली को अयोटा वाली के साथ। अब ये इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लगाना है, जमा है तो जमा लगाते हैं, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। अब -4 - y किसके इज इक्वल है 3 के। अब 3x + 2
उस तरफ जाके क्या हो गया -2। 5 में से 2 निकाले 3, बड़ी क्या थी 5, तो 5 के साथ क्या लगा हुआ था जमा। अब 3 क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 3 से कट गया, x हमारे पास आ गया 1। इसी तरह बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी साइन चेंज कर देंगे। 4 क्या हो जाएगा माइनस का, y क्या हो जाएगा जमा का, इज इक्वल है 3। तो y इसी तरफ रह गया क्योंकि y की वैल्यू मालूम करनी है हमने। -4 को दूसरी तरफ ले गए तो वो क्या हो गया जमा का, 3 जमा 4 इज इक्वल है 7 के। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल 1 और y इज इक्वल है 7 के आ गया। इसी तरह हमने अगला पार्ट करना है। यहाँ पे अयोटा उसने ब्रैकेट के अंदर दे दिया है 2 प्लस अयोटा x। यहाँ तो पहले बाहर लिखा होता था तो हम इजीली कंपेयर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे उसने इस तरफ भी अयोटा ब्रैकेट के अंदर दे दिया और इस तरफ भी। तो इसका आप लोगों ने मेन दिमाग में रख लेना है कि इससे पहले x को इनसे मल्टीप्लाई करना है और y को भी इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमने अयोटा वाली को खुद ही अलग कर लेना है। जैसे x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा x। इसी तरह प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया y को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा y। तो बराबर की इस तरह वाली रकम को आपने कुछ भी नहीं करना, बस यही करना है। तो अब आपने देखना है कि अयोटा वाली रकमें कौन कौन सी है। एक तो अयोटा वाली रकम ये है आप लोगों के पास और एक ये है। तो बगैर अयोटा वाली ये रकम है 2x + y। तो इनमें से आप लोगों ने फिर कॉमन ले लेना है। तो प्लस अयोटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x - 2y। तो जिस तरह वो पीछे सवाल थे उसकी फॉर्म में अब हम ले आए हैं इसे। एक तो बगैर अयोटा वाली रकम हो गई है ये वाली, और एक के साथ अयोटा लगा हुआ है। तो उसी तरह अब हमने करना है कि बगैर अयोटा वाली को बगैर अयोटा वाली के बराबर रख लेना है और अयोटा वाली को अयोटा वाली रकम के बराबर रख लेना है। अब 2x + y, इस तरफ बगैर अयोटा वाली क्या थी 3, तो 3 के इज इक्वल रख लिया, और इस तरफ अयोटा वाली क्या थी हमारे पास x - 2y इज इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे x की भी कीमत अभी हमें नहीं पता और y की भी कीमत नहीं पता, तो हमने टेम्परेरी तौर पर -2y को इस तरफ ले गए, x इज इक्वल है -2y। -2y इस तरफ गया तो +2y हो गया। तो x की कीमत अब हमारे पास क्या आ गई 4 + 2y। तो इसको हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे x नज़र आ रहा है, तो जहाँ पे x नज़र आ रहा है हमने वहाँ पे 4 + 2y पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल है 3 के। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को y से मल्टीप्लाई तो y का इसी तरह आ गया और 3 इसी तरह। तो अब 4y और y एक जैसी हैं, इनको हमने जमा कर लेना, दोनों जमा किए 5y आ गया। यहाँ पे जमा 8 था उस तरफ जाके -8 आ गया। तो -8 में से जमा 3 निकाले -5, बड़ी के साथ माइनस है ना तो माइनस वाली लामत लगाएंगे। 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 से कट गया तो -1 आप लोगों के पास क्या आ गया y की कीमत आ गई। और इस y की कीमत को अब हमने किस में पुट कर देना है, जहाँ से इक्वेशन नंबर ये x की कीमत हमने निकाली थी, x इज इक्वल है 4 + 2 और y की जगह अब हमने क्या लगा देनी है, जो वैल्यू अभी हमारी निकली है -1 + 2 -1 -2, 4 में से 2 निकाले 2। तो अब आपने जब भी आप लोगों को ब्रैकेट में अयोटा दे देगा तब आपने क्या करना है, जो बाहर रकम होगी उसको इनसे मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब अयोटा वाली रकमों को अलहदा कर देना है और बगैर अयोटा वाली रकमों को अलहदा कर देना है। और फिर एक उसमें से इक्वेशन ले लेंगे, जैसे हमने ये वाली ले ली है x - 2y इज इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे x की कीमत निकाल के टेम्परेरी तौर पर के हम आगे मज़ीद सवाल को हल कर लें। x की कीमत अगला स्टेप क्या है कि आपने x की कीमत निकालनी है। x की कीमत निकाल के उसे इक्वेशन नंबर 1 में जो भी आप लोगों की दूसरी इक्वेशन होगी उसमें पुट कर देनी है। तो वहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी उसे फिर y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसे x में पुट कर देनी है और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे आप लोगों का ये क्वेश्चन है 1 - अयोटा x + 2 + अयोटा y इज इक्वल है 4 - अयोटा। तो ये भी उसी तरह का है कि अयोटा दोनों तरफ ब्रैकेट के अंदर है। तो हम किस तरह इसे अलग अलग करेंगे, इस बाहर वाली को इस दोनों से ज़रब दे देंगे, इसको इन दोनों से ज़रब देंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किया x को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा x, y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा y। तो
इस वाली साइड को आपने कुछ भी नहीं करना, कोई हल नहीं करना। अब आपने देखना है कि अयोटा वाली रकमें कौन कौन सी है और बगैर अयोटा वाली। इसके साथ अयोटा नहीं है, इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये हमने अलग लिख ली। इसके साथ अयोटा है और इसके साथ अयोटा है, तो ये हमने एक साइड लिख ली। अब देखना है इसमें और इसमें कॉमन क्या है, अयोटा है, तो प्लस अयोटा हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, -x, इस तरफ प्लस और इस तरफ y, और ये हमने इसी तरह लिख ली क्योंकि इसमें से तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अब उसी तरह आप लोगों ने करना है, इसको हमने रख दिया, अयोटा वाली रकम है ना, तो -x + y, इस तरफ अयोटा वाली रकम के साथ क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1 के बराबर कर लिया। अब यहाँ से हमने ये माइनस का है तो y की कीमत निकाल लेनी है, y को इस तरफ रख लिया, -x इस तरफ गया तो +x हो गया, तो -1 + x हमने y की कीमत आ गई। इसको हमने किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, x + 2, यहाँ पे हमने y की कीमत निकाली थी तो y की कीमत हमने ये लगा दी बराबर 4 के। अब 2 - 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, -2 हो गया, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे x वाली रकमें एक जैसी हैं, ये भी जमा की, ये भी जमा की, 2x और 1x = 3x, ये 4, ये -2 इस तरफ गया तो जमा 2 हो गया, 4 + 2 6, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 2x की कीमत आ गई। अब x की कीमत आ गई है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। यहाँ पे y क्या है, -1 + x, तो y की इसी तरह आ गई -1, x की कीमत क्या आई थी हमारे पास 2, तो बस x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, जमा माइनस माइनस, और अलामत हमेशा बड़ी की लगती है, 2 बड़ा है तो जमा लगाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 जवाब आ गया। अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, 3x - 1 + 2y - 3 अयोटा = 8 + 7 8। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट में अयोटा नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ अयोटा नहीं है, मतलब कि एक तरफ है, तो ये आप लोगों का इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बगैर अयोटा वाली रकम है, इसे बगैर अयोटा वाली के बराबर कर लें 8 के। ये अयोटा वाली रकम है 2y - 3, इसको अयोटा वाली के बराबर कर लें। अयोटा वाली की रकम के साथ क्या है, 7 है, तो यहाँ पे फिर उसी तरह कि जो एक जैसी रकमें होती हैं उनको एक तरफ कर दे, -1 है, इस तरफ गया तो +1 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह दूसरी तरफ 2y - 3 को 7 के बराबर कर लिया, अयोटा वाली को अयोटा वाली के बराबर किया, तो एक जैसी रकमें -3 इस तरफ जाके +3 हो गया, 7 और 3 10 हो गए, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आ गया 5। 2 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5, तो x आ गया हमारे पास 3 और y हमारे पास आ गया 5। तो यहाँ आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होप सो कि आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।